बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। इंडिगो के फ्लाइट मैनेजर की जिस तरह से हत्या हुई है, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष एक बार फिर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं, कांग्रेस के महासचिव, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। सर, जिस तरह से हत्या हुई है, आपको लगता है कि जिस तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि कोई अब वहाँ पे राज नहीं है, पूरी तरह से जंगल राज है, अपराधियों के हाथ में सब कुछ चला गया है? देखिए, लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था बिहार में गिरती चली जा रही है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी पहले से बहुत कमज़ोर हुए हैं। प्रशासन पर उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है, पुलिस उनकी कमज़ोर है, और जिस तरह से ये इंडिगो के जो रीजनल मैनेजर थे उनकी हत्या हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि शाम के 7:30 बजे कुछ बदमाश आते हैं, सामाजिक तत्व आते हैं, हथियार बंद होकर आते हैं और उनकी हत्या करके चले जाते हैं। तो इससे एक बात तो साफ लग रही है कि बिहार का प्रशासन बिल्कुल चरमरा चुका है। लोगों का विश्वास वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के मुख्यमंत्री से उठ रहा है, और नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी भले ही जो दावा करे, लेकिन आज बिहार में सही मानों में जंगल राज है। नीतीश कुमार ने आज ही कहा है कि वो चाहते थे कि कैबिनेट का विस्तार हो, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रियों की सूची नहीं दी। उनका कहना था कि अगर मेरे हाथ में होता तो पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाता। आपको लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसी तरह से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, ये बात तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की। चिराग पासवान को उस काम में लगाया गया कि किसी तरह से नीतीश कुमार की सीट कम हो, जो वो अब तक बड़े भाई की भूमिका में थे, उससे उनको कैसे हटाया जाए और उनका वर्चस्व बिहार की राजनीति में से कैसे कम हो। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। अभी भी वो सिलसिला जारी है। अभी भले ही उनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, लेकिन उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का ज़रूर कोई ना कोई साजिश है और कोई दूरगामी उसका एक सोच है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार ने खुद ही कुछ दिन पहले ये कहा कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। तो अब आपको लगता है कि सत्ता में बने रहने की मजबूरी की वजह से वो बीजेपी के साथ हैं? जिस तरह की स्थिति है बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के हाथ पैर सब बांध दिए। अब नीतीश जी के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए उनको मजबूरी की हालत में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा और उनके इशारे पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी का कहना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल लाचार स्थिति में है और बीजेपी ने उनके लिए परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी हैं जिसमें उन्हें लाचारी व सत्ता में बने रहने के लिए वो बने रहेंगे, लेकिन उनके हाथ में अब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। अजय झा, गो न्यूज़।